हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइलीज ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन सुबह से थोड़ी सी हेल्थ डाउन थी, तो आज अच्छा सा नहीं लग रहा था। और अभी रात के बज रहे हैं 2:20 हो रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 2:20। 2:20 हो रहा है अभी। और वाली सो रही है, आप देख सकते हैं ये सो रही है। और आप इमेजिन कर रहे होंगे, अभी सोच रहे होंगे कि ये 2:15 बजे, रात के 2:15 बजे ये ब्लॉग क्यों बना रही है, ये अभी तक जगी हुई क्यों है। हाँ, मैं भी जगी हुई हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। और मैं जग के क्या कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कर रही हूँ पढ़ाई, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम्स के डेट आ चुके हैं। आज आउट हो चुका एग्ज़ाम्स का डेट। एग्ज़ाम का डेट यानी कि बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम्स का डेट आउट हो चुका है सभी का। तो बस अब जोर शोर से प्रिपरेशन में लग जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब जितना हो सके उतना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करने से ही फ़ायदा है, क्योंकि जितना भी टाइम था पढ़ने का वो हमें मिल चुका। और अब जितना हो सके सेट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बस अब इसी स्लोगन को लेकर चलना है और बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। मेरे पास मैं अभी जो है जनरल का उतना देख नहीं रही हूँ, क्योंकि जनरल का जो है हमने तैयारी किया हुआ है पहले, क्योंकि जब पहला एग्ज़ाम्स हुआ था जिसमें कि हम बीएड वालों को आउट कर दिया गया था, उसमें हमने तैयारी की थी। तो उसमें उसके मेरे नोट्स बने हुए हैं सारे, क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लासेस किए थे अध्ययन मंत्रा का। इस टाइम भी मैंने कोर्स लिया अध्ययन मंत्रा का, लेकिन अभी मतलब कि इस बीच में इतने फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो फिर क्लासेस ऑनलाइन अभी उतनी अच्छे से चल नहीं रही है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स जो हमें पढ़ा रहे थे वो बिहार के थे और छठ पूजा था बीच में, तो सभी के सभी घर चले गए। तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है इस बार, बहुत ज़्यादा। तो मतलब कि 2-3 क्लासेस ऐसे चल रहे हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश लिटरेचर के, इन सब की क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का भी क्लास चल नहीं रहा। तो ऑनलाइन वैसे भी अभी ज़्यादा क्लासेस करने से फ़ायदा है नहीं। अभी बस ये है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। और मेरे पास पिछले टाइम के जो नोट्स हैं, तो मैं सोच रही थी कि जब एग्ज़ाम्स के 2-3 दिन पहले उनको मैं रिवाइज़ कर लूँगी, तो शायद मेरा काम हो जाए, क्योंकि वो 40 मार्क्स का रहेगा। अभी भी मैं शायद कह रही हूँ पता नहीं क्या होगा। और फिर अभी जो 80 मार्क्स का जो हमारा मेन पेपर है, मेरा इंग्लिश पेपर है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब जितना हो सके वो रिवाइज़ करूँ मैं। और सॉरी, नॉट रिवाइज़, मतलब प्रैक्टिस करती जाऊँ बस। प्रैक्टिस करने से पहले जिस भी टॉपिक पे कर रही हूँ उस टॉपिक एक बार रिवाइज़ कर लो। उसके बाद फिर जो है बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। और पीछे सॉल्यूशन दिया हुआ है, बल्कि आंसर्स के साथ साथ जो सॉल्यूशन भी दिया रहता है, तो उतना कुछ ऐसा है नहीं कि जहाँ गलत होंगे तो चलो सॉल्यूशन दिया रहेगा तो हम उसको देख के जो है उसके भी नोट्स बना लेंगे, एक कॉपी में जो पेन डाउन कर सकते हैं। तो बस वही कि अभी प्रैक्टिस करना है। और मेरे साथ एक दिक्कत ये हो जाती है फ्रेंड्स, कि मेरे हस्बैंड की जो ड्यूटी है ना, उनका फ़िक्स टाइम है नहीं, कि हाँ एक फ़िक्स टाइम होता है उनका कि हाँ इस टाइम पे जाएँगे, इस टाइम पे आएँगे। तो एक मेरा भी प्रॉपर रूटीन बना रहता, लेकिन उनका जाने का ना तो जाने का टाइम है, ना तो आने का टाइम है। तो मेरा जो रूटीन है ना वो बहुत अप एंड डाउन हो जाता है, रेगुलर बेसिस पे हो नहीं पाता। क्योंकि सुबह उठ के जो है फिर पहले तो स्माइली को का स्कूल ड्रॉप करना पड़ता है, वो मेरी ड्यूटी ही है। इसको स्कूल ड्रॉप करने की ड्यूटी मेरी है। और मतलब इसको स्कूल ड्रॉप करके आओ, फिर घर के काम से रहते हैं। फिर हस्बैंड का ऐसा रहता है कि चलो मॉर्निंग जाए तो जल्दी से उनका काम फिनिश करके मैं फिर अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि वो लेट से जाते हैं, तो मेरा रूटीन गड़बड़ा जाता है। उनके लेट से जाने जाने से ऐसा होता है ना कि जब तक वो निकलते नहीं हैं घर से, तब तक मेरा काम होता नहीं है। मतलब आलस आलस में रह जाती हूँ। ऐसा हो जाता है कि हाँ ये है, तो इनका ये काम है, वो काम है, वो काम है, तो इसी में लगी पड़ी रह जाती हूँ। बस ये है कि अब जो भी हो, हमारे पास टाइम नहीं है। आप सब चीज़ छोड़ो और बस प्रैक्टिस में लगे रहो। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि एग्ज़ाम्स के डेट आ चुके हैं। मेरा टेंथ टेंथ का पेपर है, 10th को मेरा पेपर होगा। और मैंने टिकट करा लिया है घर जाने का, और आपको दिखाऊँगी गाँव के व्यूज़, प्रॉपर गाँव के ब्लॉग्स आएँगे अब। बस वही है कि कुछ दिन जब तक एग्ज़ाम्स हैं तब तक थोड़ा-सा पढ़ाई पे ध्यान दे दूँ। उसके बाद जो है आप लोगों के लिए न्यू व्लॉग्स आएँगे, प्रॉपर गाँव के, प्रॉपर विलेज व्लॉग्स आएँगे अब आपके लिए। आपको दिखाऊँगी, मैं अपना घर दिखाऊँगी, अपना ससुराल दिखाऊँगी, मतलब कि प्रॉपर एक जो है विलेज व्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगी अब मैं। बस वही कि कुछ दिन का टाइम है हमारे पास, तो बस ये कुछ दिन थोड़ा-सा पढ़ाई कर लूँ मैं अच्छे से, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन होगा। बस एक ऑप्शन यही है अभी मेरे पास कि जो है आगे में उसको देखो। ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, बस ये कि एग्ज़ाम्स निकल जाए तो बहुत बड़ी टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई। और फ्रेंड्स मेरा ऐसा है ना कि मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ। ज़्यादा ये नहीं कि हाँ बहुत इंटेलिजेंट रही हूँ, ऐसा कुछ ऐसी स्टूडेंट थी नहीं मैं। आई वाज़ ऑलवेज़ एन एवरेज स्टूडेंट। तो बस मेरा कभी पढ़ाई पे उतना फ़ोकस रहा नहीं।
कि हाँ, मुझे कुछ ये कर मतलब कि किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे अप्लाई करना है। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से था कि मुझे प्राइवेट जॉब ही करनी है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है ना कि मतलब मुझे शुरू से ही गवर्नमेंट जॉब नहीं पसंद। मैं हमेशा कहती भी थी मुझे मतलब कुछ भी हो जाए मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगी। खासकर टीचिंग वाला गवर्नमेंट जॉब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि वो प्रॉपर एकदम ये होता है ना कि गाँव एरिया में जो आपकी प्लेसमेंट कर देते हैं, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। क्योंकि मैं शुरू से ही जो है टाउन में रही हूँ, और प्रॉपर एक विलेज में रहना मुझे पता नहीं शुरू से कई लोग कह रहे हैं कि कैसी लड़की है ये लेकिन क्या करूँ, मेरा नहीं था कि शुरू से मैं विलेज में रहूँ, मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन बस वही है ना कि समय के अनुसार सब चीज़ बदलता है, और मेरे पास अब ऐसा कुछ मेरा ये था कि मैंने पता है मैंने बीएड किया हुआ था, ये सोच के मैंने बीएड किया कि मुझे प्राइवेट स्कूल में जो है जॉब करना है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल के लिए कभी सोचा नहीं था। बस ये है कि अब फैमिली का भी प्रेशर थोड़ा-सा हो रहा है कि नहीं, जब तुमने बीएड किया है, जब तुम मतलब कि कर रही हो, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही हो? तो थोड़ा-सा घर से प्रेशर है। लेकिन वही है ना कि मेरा बिल्कुल भी, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं गवर्नमेंट फ़ील्ड में कभी जाना नहीं चाहती थी, और अभी भी मतलब मैं घर पे भी कहती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट फ़ील्ड में नहीं जाना है। बस वही है कि थोड़ा-सा घर का प्रेशर है, और थोड़ी-सी अब ऐसा लग रहा है ना कि ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, तो थोड़ा-सा अब तो कुछ करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। बस इसलिए जो है कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रही हूँ। वरना फिर लास्ट में ऑप्शन है ही, प्राइवेट स्कूल्स तो हैं ही। लेकिन वही है थोड़ी-सी अब थोड़ी-सी घर की कंडीशन ऐसी हो गई है ना, टू बी वेरी फ्रैंक आप लोगों से, मतलब घर की ज़िम्मेदारियाँ अब ऐसी आ गई है हमारे ऊपर कि गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। मतलब मैं पहले तो इतना नहीं सोचती थी, लेकिन वही है कि गवर्नमेंट जॉब अगर हो जाती है तो मेरा जो फ्यूचर है, और मैं मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं, तो वो मैं मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगी। क्योंकि अभी घर की सिचुएशन थोड़ी-सी मतलब अब उतनी फ्रैंक होके मैं आप लोगों को बता नहीं सकती घर की सिचुएशन क्या है। बस वही है कि घर को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमें ज़िम्मेदारियाँ लेनी हैं अच्छे से, तो लाइफ़ में कुछ करना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बस भगवान से प्रे करती हूँ, भगवान हमेशा हमेशा हमें ऐसे बनाए रखना कि जो भी हमने सोचा है उस पे हमेशा अटल रहें, कभी हमारा मन ना डगमगाए। बस भगवान से यही चीज़ प्रे करती हूँ कि सब कुछ ठीक रखे भगवान, और हमें हिम्मत दे हर चीज़ के लिए। तो वही अब पढ़ाई करनी है, और जॉब लेना है, एक सीट अपने लिए बुक करना ही है। ये कि जो मैं सोचती थी पहले, अब उस चीज़ को उतना नहीं सोच कर रही हूँ कि हाँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है। बस वही कि थोड़ा-सा फैमिली का प्रेशर है, और वही है कि अब इस मंदबुद्धि में जो है थोड़ी-सी बुद्धि आ रही है, आप कह सकते हैं। अभी मैं कह सकती हूँ थोड़ी-सी बुद्धि आ रही है कि नहीं, चलो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करती हूँ, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो फिर प्राइवेट स्कूल्स तो हैं ही। लेकिन वही है कि अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तो एक लाइफ़ सेटल सी हो जाती है। बस वही है कि लाइफ़ सेटल हो जाती है। चलिए देखते हैं वैसे क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। मुझे सच में मतलब गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। शुरू से ही नहीं था मुझे इंटरेस्ट। मुझे बस ये था कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करनी है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। बस ये था कि शादी के बाद जो है मैंने बीएड किया, तो बीएड करने के बाद बस वही एक ऑप्शन अच्छा बचता है कि एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए कि टीचिंग लाइन में ही जाए। और प्राइवेट स्कूल्स में भी अच्छा ही है, प्राइवेट स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल से तो प्राइवेट स्कूल्स ही अच्छे हैं। लेकिन वही है कि अगर हम जैसे अगर शायद गवर्नमेंट स्कूल में जाए तो बच्चों का भला हो, मे बी बच्चों का भला हो जाए कुछ। चलिए देखते हैं, वो तो आगे की बात है, होता है नहीं होता है। लेकिन बस अपना कोशिश करना है, मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। लेकिन बस लेकिन आ जाता है हर चीज़ में चलिए कोई नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। हो जाए तो वेल एंड गुड। चलिए फिर, काफ़ी टाइम हो गया है, इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे। अब जब तक नींद नहीं आती तब तक पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर सुबह उठ के फिर वही रोज़मर्रा के काम में लगे रहना है। बस वही है कि अभी थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है पढ़ाई के लिए, चाहे जो हो जाए। मुझे घर से मतलब काम का प्रेशर नहीं दिया जाता है। बस वही है ना कि अब अकेले हूँ तो करना ही पड़ेगा। अदर हेल्पिंग हैंड तो है नहीं मेरे पास कि हाँ चलो मैं ये काम नहीं कर रही तो कोई और आके कर देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं, हस्बैंड और बच्ची हैं। बस वही है कि खुद से सारा कुछ करना, टाइम निकालना पड़ता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय।